हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी बाय सौरभ सर। जैसा कि आज है 23 अक्टूबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो यूज़फुल होंगे ही, साथ ही साथ जो लोग अपनी डेली डे टू डे लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी अपने डे बाय डे वोकेबलरी के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें और नए नए वर्ड्स को सीख सकें। तो चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड के साथ। तो देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। आज का पहला वर्ड है हमारा प्रोक्योरमेंट, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्रोक्योरिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करना। सिनोनिम है गाइस एक्विजिशन, ओनरशिप, एक्सेशन और पोजीशन। एंटोनिम है डिस्करेज, डिसवेड, फेल एंड फोरफीट। एग्जाम्पल है लावा विल सिंप्लीफाई प्रोक्योरमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। जो लावा है वो सिंप्लीफाई कर देगा अपने प्रोक्योरमेंट को पब्लिक सेक्टर में। ठीक है गाइस, द प्रोक्योरमेंट वाज डन बाय मैनेजमेंट। जो प्रोक्योरमेंट था, है ना, अधिग्रहण भी कह सकते हैं हम इसको। क्लियर है? एग्जाम्पल और ट्रिक में अधिग्रहण का सेंस बनता है ना। तो मैनेजमेंट ने क्या किया? प्रोक्योरमेंट किया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है प्रोक्योरेबल, प्रोक्योर्ड एंड प्रोक्योरिंग। नेक्स्ट है गाइस रिकमेंडेशन, जो कि एक नाउन होता है। इसकी मीनिंग होती है अ सजेशन और प्रपोजल टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेशली वन पुट फॉरवर्ड बाय एन अथॉरिटेटिव बॉडी। कोई सजेशन या कोई प्रपोजल, ठीक है, जो कि कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, जो कि स्पेशली अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है या आगे लाया जाता है। हिंदी में हम कह सकते हैं सिफारिश। सिनोनिम है गाइस चार्ज, एंडोर्समेंट, गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन। एंटोनिम्स है डिसअप्रूवल, अपोजिशन, रिफ्यूजल एंड रिजेक्शन। एग्जाम्पल है आई गेव द ट्रेनी अ ग्लोइंग रिकमेंडेशन। मैंने जो ट्रेनी था उसको एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। क्लियर है? या यूजफुल सुझाव दिया। ट्रिक है द, यहाँ पर आएगा दे इंटेरोगेटेड द रिकमेंडेड पर्सन। आप रिकमेंडेड से लर्न करिए कि उन्होंने उससे इंटेरोगेट किया, यानी कि सवाल जवाब किया। रिलेटेड वर्ड है गाइस रिकमेंडेड एंड रिकमेंडेड। नेक्स्ट वर्ड एंड्योरेंस, जो कि नाउन होता है। इसकी मीनिंग होती है लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई चीज कितने टाइम तक बने रह सकती है, उसको हम एंड्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, सहनशीलता भी कहते हैं। सिनोनिम है ब्रेव, एनकाउंटर, एक्सपीरियंस एंड फेस। एंटोनिम्स होता है डिस अलाउ, हॉल्ट, हाइड एंड रिफ्यूज। एग्जाम्पल है आई शैल बी लेफ्ट विथ मैनी एंड्योरिंग मेमोरीज ऑफ द टाइम आई स्पेंट इन इंडिया। ठीक है, कहना चाहता है कि मैं बहुत सारी मेमोरीज के साथ, मतलब बहुत सारी मेमोरीज मेरे पास हो जाएंगी, है ना। कैसी मेमोरीज? एंड्योरिंग मेमोरीज, जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली है मेरे दिमाग में। ठीक है, जितना टाइम मैंने इंडिया के अंदर स्पेंड किया है। ट्रिक है द प्योर सब्सटेंस इज इंड्योर्ड, है ना। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो इंड्योर्ड होता है, यानी कि लंबे समय तक टिका रहता है। रिलेटेड वर्ड है इंड्योर्ड और इंड्योरिंगली। अब ये देख सकते हैं ये इंसान प्लैंक कर रहा है, अब ये कितनी देर तक होल्ड कर सकता है, ये इसकी एंड्योरेंस पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है एक्सप्रेस्ड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू शो समथिंग सच एज अ फीलिंग और एन ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शन। ठीक है, कोई चीज शो करना, जैसे कि कोई फीलिंग या ओपिनियन वर्ड्स या एक्शंस के द्वारा। सिनोनिम है कम्युनिकेट, कन्वे, इंडिकेट एंड शो। एंटोनिम से गाइस सप्रेस, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रेन एंड स्टिफल। एग्जाम्पल ही एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, उसने क्या किया? एक प्रोडक्ट के ऊपर अपना इंटरेस्ट यानी कि रुचि व्यक्त की। ट्रिक है गाइस दे एक्सप्रेस्ड एंड सप्रेस देयर फीलिंग। उन्होंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया और सप्रेस किया। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। सप्रेस मीन्स होता है दबाना। रिलेटेड वर्ड है एक्सप्रेसिंग एंड एक्सप्रेसिव। अब आप सोचेंगे सर एक ही टाइम में कोई एक्सप्रेस्ड और सप्रेस्ड कैसे कर सकता है फीलिंग को? देखो बहुत सारे लोग थे, कुछ लोगों ने एक्सप्रेस किया और कुछ लोगों ने सप्रेस किया, ये बोला जा रहा है।
नेक्स्ट है गाइस एस्टिमेटेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग है रफली कैलकुलेटेड, यानी कि अनुमानित, ठीक है, कैलकुलेट किया हुआ। जैसे कि एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है, क्लियर है, इसमें क्रेडिट और डेबिट लिखा हुआ है। सिनोनिम्स है गाइस अप्रेजल, असेसमेंट, कंक्लूजन एंड एस्टिमेशन। एंटोनिम्स है इग्नोरेंस, फैक्ट एंड ट्रुथ। एग्जाम्पल है, दे एस्टिमेटेड द डिस्टेंस अबाउट 3 माइल्स। उन्होंने कैलकुलेट किया और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 3 माइल्स की है। ट्रिक है, बुक वॉज कलेक्टेड एंड एस्टिमेटेड टू बी ऑफ मोर कॉस्ट, है ना, जो बुक है उसको कलेक्ट किया और उसने फिर अनुमान लगाया कि ये थोड़ी सी महंगी हो सकती है। रिलेटेड वर्ड है एस्टिमेशन एंड एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट इज नेगोशिएटेड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग है ऑब्टेन और ब्रिंग अबाउट बाय डिस्कशन, है ना, मतलब डिस्कशन से, बातचीत से कोई चीज प्राप्त करना, क्लियर है, मतलब बातचीत करके मामला सुलझाना। सिनोनिम है मीडिएशन, सेटलमेंट, अरेंजमेंट एंड डील। एंटोनिम से कंफ्यूज, कंटेंट, डिसएग्री एंड मिक्सअप। एग्जाम्पल, द कस्टमर वांटेड टू नेगोशिएट ओवर द प्राइस। जो कस्टमर है वो कीमत को लेके नेगोशिएट करना चाहता है, यानी कि बातचीत से उसको सेटल कराना चाहता है। ट्रिक है, ही इज नेगोशिएटिंग फॉर द लॉन्ड्रिंग, और वो लॉन्ड्रिंग के लिए क्या कर रहा है, नेगोशिएटिंग कर रहा है, यानी कि पैसों की हेरा फेरी, ठीक है, उसके लिए वो नेगोशिएट कर रहा है। तो नेगोशिएटिंग और लॉन्ड्रिंग ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है नेगोशिएशन, नेगोशिएबल, नेगोशिएट एंड नेगोशिएटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज एविएशन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द फ्लाइंग और ऑपरेटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, कोई भी एयरक्राफ्ट है यानी कि विमान है, उसको ऑपरेट करना या उड़ाना, इसको हम बोलते हैं एविएशन, हिंदी में कहते हैं विमानन। सिनोनिम है गाइस एरोनॉटिक्स, फ्लाइट, फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग। एंटोनिम्स है अनक्रिएटिवनेस, अनहरीड एंड नॉन मूविंग। एग्जाम्पल है, द प्लेसेस आर टू इन द एब्सेंस ऑफ एन एविएशन पॉलिसी, क्लियर है। ट्रिक है, द एविएशन हैज इट्स वेरिएशंस। जो एविएशन है उसके खुद के वेरिएशंस है। रिलेटेड वर्ड है एविएटेड एंड एविएटेड, सॉरी, एविएटिंग, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडक्टेड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है एडमिट समवन फॉर्मली टू अ पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी को फॉर्मली किसी पोस्ट या ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट कर लेना, यानी शामिल कर लेना, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेड। सिनोनिम है कॉन्स्क्रिप्ट, एनलिस्ट, इनॉग्रेट एंड रिक्रूट। एंटोनिम है क्लोज एंड फिनिश एंड एक्सपेल। एग्जाम्पल है, शी वाज इंडक्टेड इनटू द बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। उसको बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ट्रिक है, देखो, इंडक्ट और इंट्रोड्यूस ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचित कराना, इसका मतलब होता है शामिल करना। ट्रिक है, द फोर्स इज इंडक्टेड एंड सब्जेक्टेड टुवर्ड्स द सिमिलर गोल, ठीक है, इंडक्टेड, सब्जेक्टेड, जो फोर्स है उसको शामिल किया गया और उसको बताया गया, ठीक है, उनके कॉमन गोल के बारे में या समान लक्ष्य के बारे में। रिलेटेड वर्ड है इंडक्टिंग, इंडक्टिव और इंडक्टिवली। नाइन्थ यानी सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, सैंक्शन, ठीक है, इसकी दो मीनिंग होती है। एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट लिमिट्स बिजनेस कॉन्टैक्ट एटसेट्रा, यानी कोई ऑफिशियल ऑर्डर जिससे आप किसी के साथ बिजनेस कम कर देते हैं या फिर उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट रखना कम कर देते हैं विथ अ पर्टिकुलर कंट्री इन ऑर्डर टू मेक इट डू समथिंग, है ना, किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ, ठीक है, उसको किसी बात का सबक सिखाने के लिए, सच एज ओबेइंग इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल लॉ का पालन कराने के लिए। तो सैंक्शन मतलब होता है प्रतिबंध, ये पूरा प्रतिबंध के सेंस में था। और एक सैंक्शन का मतलब होता है अनुमति, जैसे लोन सैंक्शन हो जाता है ना आपका, है ना, या स्वीकार कर लेना या परमिशन दे देना। सिनोनिम है गाइस पेनल्टी, पनिशमेंट और डिटरेंट, ये सब प्रतिबंध के सेंस में है। एंटोनिम से रिवार्ड, प्रोहिबिशन एंड बैन, ये इसके एंटोनिम होते हैं, है ना, कि किसी को रिवॉर्ड यानी कि कोई इनाम देना, प्रोत्साहन देना, प्रोहिबिशन देना, क्लियर है। एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट गैस, गैस नहीं आएगा यहाँ पे, हैज आएगा, एच और जी पास पास रहते हैं कीबोर्ड में, तो ये मिस टाइप हो गया। द गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड द यूज ऑफ फोर्स, जो गवर्नमेंट है उसने फोर्स का यूज करने का क्या कर दिया, उसने अनुमति दे दी। यहाँ पे प्रतिबंध नहीं, अनुमति की बात हुई। ठीक है, ही इज सैंक्शन फॉर हिज एक्शन, और यहाँ पे प्रतिबंध की बात हुई है कि उसको अपने एक्शन के लिए उस पर सैंक्शन लगा दिया गया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। रिलेटेड वर्ड है सैंक्शनड एंड सैंक्शनिंग। जैसे कि अगर हम रशिया की बात करें, है ना, उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिया है अमेरिका ने
कि वो डॉलर पे बिजनेस नहीं कर सकता, और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस है वो डॉलर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो अगर डॉलर पे बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा अगर आदेश पारित हो जाए या सैंक्शन लगा दिया जाए, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फिर इंटरनेशनली बिजनेस करने में। खैर, इसका भी रशिया और चाइना ने मिलकर लूप होल निकाल लिया है ना, वो किसी और करेंसी में बिजनेस करने लगे हैं। ठीक है, तो जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया या फिर आक्रमण कर दिया, तो उसके ऊपर सैंक्शन लग गया, तो उसके एक्शन के ऊपर सैंक्शन लग गया। ऐसे आप लर्न कर लीजिए। और आज का अंतिम यानी लास्ट वर्ड है प्रीलिमिनरी, जो कि एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग होती है प्रीसीडिंग और डन इन प्रिपरेशन फॉर समथिंग फुलर और मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि कोई चीज़ पहले से आप करके बैठ जाएं। ठीक है, और प्रीलिमिनरी मतलब हिंदी में प्रारंभिक होता है। आपने देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मतलब कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा, है ना। तो आपने सुना होगा प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम को शॉर्ट में प्रीलिम्स बोला जाता है। सिनोनिम है गाइस पर पे प्री पेरिटरी, यानी कि पहले से प्रिपेयर होना, हाँ, प्रिपरेशन किया हुआ। इसके बाद है इंट्रोडक्टरी, इनिशियल एंड ओपनिंग। एंटोनिम है एडिशनल, एक्स्ट्रा, सेकेंडरी एंड क्लोजिंग। एग्जाम्पल है प्रिलिमिनरी रिजल्ट शो द रिपब्लिकन पार्टी विथ 11% ऑफ द वोट। जो प्रारंभिक रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रारंभिक परिणाम है, वो क्या बताते हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी है ना, उसको 11% वोट मिले हुए हैं। ट्रिक है डिसिप्लिनरी रूल्स मस्ट बी फॉलोड इन प्रीलिमिनरी। जो डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं उनको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यानी कि उनको प्रीलिमिनरी फॉलोड किया जाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर फॉलो किया जाना चाहिए। रिलेटेड वर्ड है प्रीलिमिनरी। सो गाइज, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपने वोकेबलरी को डे बाई डे इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। कल हम मिलते हैं वापस से 9:30 AM पर, सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू गाइज।